The last day of Purushottam Mass. We are all sitting in Jagannath Puri, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप इतना समय निकाल के हमारे साथ आए हैं। आज हमारे इस वंदनम फॉर पुरुषोत्तम मास का लास्ट डे है। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम साथ में अब आगे बढ़ के करेंगे, पर ये वाले कार्यक्रम का थोड़ा आज ओवर टाइम जाएंगे हम आपके परमिशन से। एंड वी विल ऑल प्रे टू लॉर्ड कृष्णा टू एंगेज अस इन हिज सर्विस। भक्ति में हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगाए हम सबको, यही हमारी प्रार्थना है। राइट, विल स्टार्ट नंद कुमार। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए पुरुषोत्तम योग चैप्टर 15 भगवत गीता का अब आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। लेट्स ऑल सिंग दिस चैप्टर टुगेदर with lot of love and faith and प्रार्थना करते हुए कि हम भी इन सब भगवान श्री कृष्ण से कही सारे टीचिंग्स को हम अपने जीवन में भी उतार सके। ओके नंदकुमार, आर यू रेडी? यस, प्लीज। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधाश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपं मस्येय तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रे न दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहादितसङ्गदोष अध्यात्मनित्य विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो
न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यद् आदित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम् गाम् आविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री भगवत गीता की जय पुरुषोत्तम योग की जय। तो आइए हम आज बिल्वमंगल ठाकुर द्वारा रचित गोविंद दामोदर स्तोत्रम का पूरा भजन जो है उसे हम सब मिलके श्लोक क्रमांक 1 to 71 we did in batches right over this full month हमने 10-10 दिन 20-25-23 ऐसे श्लोक साथ में गाए थे। अब हम पूरा स्तोत्रम गाएंगे और सारे जो अर्थ हमने जब पढ़े थे अगर थोड़े श्लोकों का भी अर्थ हमें याद हो तो उसे बहुत प्रेम से स्मरण करके हमें ये स्तोत्रम का अब हम पाठ करना शुरू करेंगे। यू वांट टू स्टार्ट नंद कुमार?
दुःशासनेना ऋतवस्त्रकेश कृष्णा तथा क्रोशदन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। उल्लूखले सम्भृततण्डुलांश्च सङ्घाटयन्त्यो मुसुले प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति। काचित्कराम्भोजपुटे निषण्णं क्रीडासुखं किं सुकरक्ततुण्डम् अध्यापयामास सरोरुहाक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू समूहा प्रतीक्षणं पिञ्जरसारिकाणां स्खलदगिरं भजयितुं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति। पर्यानिकैवाजमलं कुमारं प्रस्वापयन्त्योऽखिलगोपकन्या अगुप्रबन्धं स्वरतालबन्धं गोविन्द दामोदर माधवेति। रामानुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपीगृहीत्वा नवनीतगोलम् आबालकं बालकमाजुहावा गोविन्द दामोदर माधवेति। विचित्रवर्णाभरणाभिरामे भिदेति वक्त्राम्बुजराजहंसे सदा मदीये रसनेग्ररङ्गे गोविन्द दामोदर माधवेति। अङ्गाधिरूढं शिशुगोपगूढं स्तनं धयन्तं कमलैककान्तं सम्बोधयामास मुदा यशोदा गोविन्द दामोदर माधवेति। क्रीडान्तमन्तव्रजमात्मनं स्वं समं वसै
यशोदया गाधमुलूखलेन गोकण्ठपाशेन निबध्यमन्नं रुरोदमन्दं नवनीतभोजी गोविन्द दामोदर माधवेति। नीराङ्गणे कङ्कणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आमर्दयत् पाणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जनमाध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। उत्थाय गोप्यो पररात्रभागे स्मृत्वा यशोदा सुतबालकेलिं गायन्ति प्रोच्चे दधिमन्थयन्त्यो गोविन्द दामोदर माधवेति। जग्धोत दत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति। अभ्यर्च गेहं युवती प्रवृद्धा प्रेम प्रवाहा दधिनिर्ममन्थ गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविन्द दामोदर माधवेति। क्वचित् प्रभाते दधिपूर्णपात्रे निक्षिप्य मन्थं युवती मुकुन्दम् आलोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति। क्रीडापरं भोजनमज्जनार्थं हितैषिणी स्त्री तनुजं यशोदा आजुहवत् प्रेम परिप्लुताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये च विष्णुं देवर्षिमुख्या मुनया प्रपन्ना तेनाच्युते तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। विहाय निद्रां मरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं
सञ्चारगतानुगावास् तद्रक्षणार्थं तनयं यशोदा प्राबोधयात् पाणितलेन मध्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रवालशोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपर्णा सनपूतदेहा मूले तरुणा मुनया पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृषां व्रजस्त्रिया कृष्णविषिक्तमानसा विसृज लज्जां रुरुदास्मु सुस्वरां गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपी कदाचिन्मणिपिञ्जरस्थां शुकं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनन्दकण्डा व्रजचन्द्रकृष्णा गोविन्द दामोदर माधवेति। गोवत्सबाले शिशुपाकपक्षं बध्नन्तमम्बोजदलायताक्षम् उवाच माता चिबुकां गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रभातकाले वरवल्लभौघा गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डा आकारयामासुरनन्तमाद्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। जलाशये कालियमर्दनाय यदा कदम्बादपतान्मुरारे गोपाङ्गनाश्चक्षुरेत्य गोपा गोविन्द दामोदर माधवेति। अक्रूरमासाद्य यदा मुकुन्दाश्चापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्टा तदा स पौरे जयतीतभाषी गोविन्द दामोदर माधवेति। कंसस्य दूतेन यदैव नीतौ वृन्दावनान्तात् वसुदेवशूनौ रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति। सरोवरे कालियनागबद्धं शिशुं यशोदातनयं निशम्य चक्रूरलूटन्त्यपति गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति। अक्रूरयाने यदुवंशनाथं संगच्छमानं मथुरां निरीक्ष्य उच्चूर्वियोगात् किल गोपबाला गोविन्द दामोदर
कुसुमे शयाना प्रफुल्लनीलोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। माता पितृभ्यां परिवार्यमाणा गेहं प्रविष्टा विललाप गोपी आगत्य मां पालय विश्वनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। वृन्दावनस्थं हरिमाशु बुद्ध्वा गोपीगता कापि वनं निशायां तत्राप्य दृष्ट्वातिभयादवोचात् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। सनीरजाक्षीमवलोक्य राधां रुरोध गोविन्दवियोगखिन्नां सखी प्रफुल्लोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसग्ने मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण्यमेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। अत्यान्तिकव्याधिहरं जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति। ताताज्ञया गच्छति रामचन्द्रे सलक्ष्मणेराण्यचये सीते चक्रन्द रामस्य निजा जनित्री गोविन्द दामोदर माधवेति। एकाकिनी दण्डककाननान्तात् सानीयमाना दशकन्धरेण सीता तदा क्रोशदधन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। रामाद्वियुक्ता जनकात्मजा सा विचिन्तयन्ती हृदि रामरूपं रुरोद सीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो रुरोद सीता तु समुद्रमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति।
बन्धु तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद गोविन्द दामोदर माधवेति हंसध्वज शङ्खयो ददर्श पुत्रं कटाहे प्रपतन्तमेनं पुण्यानि नामानि हरेर्जपन्तं गोविन्द दामोदर माधवेति दुर्वाससो वाक्यमुपेत्य कृष्णा दामोदर माधवेति देह सदा योगिभिराप्रमेय चिन्ताहरश्चिन्तितपारिजात कस्तूरिकाकल्पितनीलवर्णो गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाभितप्ते कारावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे संसागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति भज स्वमन्त्रं भवबन्धमुक्त्यै जिह्वे रसग्ने सुलभं मनोज्ञं द्वैपायनाद्ये मुनिभिः प्रजप्तं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधर रूप सिन्धु लोकेश नारायण दीनबन्धु उच्च स्वरैस्त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्वयिदमेव सारं दुःखावसाने त्वयिदमेव गेयं देहावसाने त्वयिदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति दुर्वा
कृष्णा मृगीव भीता तु कथं कथाञ्चित् सभां प्रविष्टा मनसा जुहावा गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपीपतेकं सरिपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपीजनाह्लादकरव्रजेश गोचारणारण्यकृता प्रवेश जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। प्राणेश विश्वम्भरकैटभारे वैकुण्ठ नारायण चक्रपाणे जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे मुरारे मधुसूदनाद्य श्रीराम सीतावर रावणारे जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीयादवेन्द्राद्रिधराम्बुजाक्ष गोगोप गोपी सुखदान दक्ष जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। धराभरोतारण गोपवेश विहार लीला कृतबन्धुशेष जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। बकी बकाघासुरधेनुकारे केशी तृणावर्त विघात दक्ष जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीजानकी जीवन रामचन्द्र निशाचरारे भरताग्रजेश जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणानन्द हरे नृसिंह प्रह्लाद बाधा हर हे कृपालु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव
दामोदर माधवेति लीला मनुष्याकृति रामरूप प्रतापदासी कृत सर्वभूप जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 श्री गोविंद श्री दामोदर श्री माधव भगवान की जय। जय। So today's special speaker, I'm going to invite Dr. Radhakrishna Prabhu. He is my father. Some of you who don't know, let me give you a short introduction. My parents live at the ISKCON Chowpatty Sri Radha Gopinath temple, and they've been there since the last 30 plus years. And being a practicing dentist, he gave up. उन्होंने अपना दवाखाना छोड़ के इस्कॉन मंदिर में रहने की निश्चय किया, और उसके वजह से मेरा जीवन पूरे बचपन मंदिर में ही मेरा बचपन रहा. And I am just so happy that they are, still guiding me and encouraging me, and by their exemplary example, showing all of us the path of devotional service. I'm going to please ask Radhakrishna Prabhu to please speak a few words. There are a lot of children here from the Vandanam batch, a lot of friends here who want to hear you. So please, thank you so much. हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सबका आभार मानता हूँ कि आपने पिछले 1 महीने से हर रोज़ नियमित रूप से इस कार्यक्रम में जुड़कर माधुर्य को और नंद कुमार को प्रोत्साहन दिया है। जब तक श्रोता न हो तो वक्ता का कोई मतलब नहीं है। जब श्रोता होते हैं वो भी आप जैसे श्रोता जो इतने तल्लीन होकर हर रोज इस आधे घंटे के लिए अपना समय निकाल कर आते हैं, वास्तव में आपका आभारी हूं। और मैं भूल न जाऊं उससे पहले मैं आभारी हूं कोरोना का। अगर कोरोना न होता तो हम इस तरह हर रोज दोपहर को न मिलते, अपने अपने काम धंधे पर लगे हुए रहते। इस वर्ष का जो ये पुरुषोत्तम महीना है ये विशेष है, और इस विशेषता में सहयोग सबसे ज़्यादा कोरोना का रहा है, तो उसके भी हम बहुत ही आभारी हैं। हर चीज़ में हमें देखना चाहिए कि गुण क्या है, उससे हमें क्या अच्छा मिला है, और जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की मेहरबानी से हो रहा है, उनके आदेश से हो रहा है, हम उसे स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। विशेषतर मुझे आनंद तो आया माधुर्य को और
खासकर नंद कुमार को देखकर, जो पिछले 1 महीने में इन दोनों की भक्ति में जो प्रवृत्ति हुई है, और उसके कारण हमारी भी, क्योंकि हमें प्रोत्साहन मिलता है ये देखकर। इस छोटे बच्चे ने इस उम्र में जिस तरह से हम सबका मन जीत लिया है, जो यहाँ पे आते, मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो लोग आते हैं वो नंद कुमार के लिए ही आते हैं, और आप सभी इससे सहमत होंगे। मैं देख रहा हूँ सभी तालियां बजा रहे हैं। नंद कुमार प्रभु की जय। मुझे याद आ रहा है चैतन्य चरित्रामृत में एक ऐसी घटना है जिसमें श्रीखंडा में 3 भाई रहते थे, मुकुंद, नरहरि और माधव। मुकुंद सरकार का एक छोटा बेटा था 5 वर्ष का। इनके घर पे गोपीनाथ के विग्रह थे, गोपाल जी के विग्रह थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ था। और मुकुंद वगैरह तो बहुत ही अच्छा कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु की उन पर विशेष कृपा थी। एक दिन की बात है, मुकुंद दास को किसी काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने रघुनंदन से कहा कि रघुनंदन बेटा, आज जो है भगवान को भोग तुम लगाना, माता तुम्हें भोग की थाली बनाकर दे देगी और गोपीनाथ के सामने, गोपाल जी के सामने थाली रखकर आपको भोग लगाना है। तो रघुनंदन कहता, पिताजी मुझे तो वो सब मंत्र नहीं आते जो आप बोलते हो। पिताजी ने कहा, बेटा कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, तुम बस अपने सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो कि आप आइए और भोग पाइए। पिताजी गए अपने काम से। रघुनंदन को माता ने भोग की थाली बनाकर दे दी। रघुनंदन ने भगवान के सामने थाली रखी और आंखें मूंदकर, हाथ जोड़कर भगवान से विनती की कि कृपया आप भोग ले लीजिए, पाइए। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली तो थाली में तो सब कुछ यूं का यूं धरा हुआ था। तो उन्होंने कहा, आप खाते क्यों नहीं? देखिए, अगर आप नहीं खाओगे तो पिताजी आकर मुझे डांटेंगे कि मैंने आपको खिलाया नहीं, तो आप कृपया करके इसे खा लीजिए। गोपीनाथ जी कहते, बेटा मैंने इसे अपनी आंखों से ग्रहण कर लिया है, अब ये जो शेष बचा है ना, ये आप सबके लिए महाप्रसाद है। रघुनंदन कहता, आप तो ये कह देते हो मगर मेरे पिताजी मानेंगे नहीं। वो तो मेरे ऊपर शंका करेंगे कि मैंने बराबर से काम अपना किया नहीं है, शायद मैं यहां थाली लाया ही नहीं था। और वो रोने लगा। उसको रोते हुए देखकर गोपीनाथ ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है। और उन्होंने पूरी थाली में जो कुछ भी था, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सब ग्रहण कर लिया। और वो खाली थाली लेकर रघुनंदन गए अपनी मां के पास। उनकी मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? रघुनंदन ने कहा, है तो मैंने भोग लगाया और भगवान खा गए। बोलते, क्या भगवान ने खाया या तुमने खाया? ये तो बताओ कि भोग लगाने से पहले खाया या बाद में खाया? वो सब महाप्रसाद गया कहां पर? तो बेचारा रघुनंदन, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर भोग नहीं लगाता हूं तो पिताजी गुस्से होते, लगाता हूं तो माताजी गुस्से हो रही है। तो जब पिताजी अपने काम से वापस आए तो पूछा, बेटा रघुनंदन भोग लगाया? कहां पिताजी लगाया। अच्छा तो लाओ महाप्रसाद लाओ। बोले, काहे का महाप्रसाद? वो तो सब भगवान खा गए। बोले, भगवान खा गए?
मैं पिछले 40 वर्षों से भोग लगाता हूं, आज तक भगवान ने खाया नहीं, और तूने आज एक दिन भोग लगा और भगवान खा गए। उनको भी शंका आने लगी कि मेरा बेटा है तो बहुत ही सीधा साधा, मगर उनके समझ में नहीं आ रही थी बात के क्या हो रहा है। तो रघुनंदन की परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा आज मुझे फिर से कहीं बाहर जाना है, आज फिर से भोग तुम लगाना। इसी तरह आज भी रघुनंदन ने भगवान से विनती की, तो भगवान ने फिर से कहा कि मैं तो हमेशा आंखों से ही स्वीकार करता हूं। बोले नहीं नहीं, आप अगर नहीं लोगे तो देखिए फिर सब मेरे ऊपर शंका करते और रोने लगे। तो गोपीनाथ ने कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने लड्डू उठाया और मुंह में लिया, आधा लड्डू खाया। इतने में उन्हें दिखाई दिया कि रघुनंदन के पिता छुपकर देख रहे हैं। भक्तों, आज भी 500 साल के बाद वो लड्डू आधा खाया हुआ गोपीनाथ के हाथ में है, श्रीखंडा में। हमने यात्रा में उसके दर्शन किए हैं। तो इस घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु मुकुंद से पूछते हैं, मुकुंद रघुनंदन तुम्हारा बेटा है या तुम रघुनंदन के बेटे हो? मुकुंद कहता है, शरीर से रघुनंदन मेरा बेटा है, मगर भक्ति से रघुनंदन मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं। ठीक उसी तरह मैं नंद कुमार का नाना शरीर से हूं मगर भक्ति से नंद कुमार मेरा नाना है, वो मेरा गुरु है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हमने एक महीने से पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी है, भगवान पुरुषोत्तम के बारे में सुना है। ये सब करने का प्रयोजन यही है कि हम अपनी जो भक्ति है उसे बढ़ाएं। इस व्रत को रखने से और संपूर्ण महीने तक महिमा सुनने का अर्थ यही है कि हम इसे अपने जीवन में उतारें। तो इस भक्ति को जीवन में उतारने के लिए हमें नवधा भक्ति के जो अंग हैं वो मिले हैं, और उसे हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं, कृष्ण लोक में। वहां पर उनका नित्य यौवन का रूप है, स्वयं रूप है उनका। उस रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसके अलावा उनके कई अवतार चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। जिस तरह से समुद्र के किनारे में बैठे हुए हम समुद्र को देखते हैं, तो उसमें जितनी लहरें उठती हैं उतने भगवान के अवतार निकलते हैं। कई तरह के अवतार हैं और कई अवतार हैं, मगर इस कलयुग में हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वही स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर स्वयं अलग अलग रूप में आए हैं, हमें कृपा देने के लिए, हमें दर्शन लेने के लिए, और हमें उनका सामने दर्शन लेने के लिए। मथुरा में केशव के रूप में हैं, प्रयाग में बिंदु माधव,
मंदार पर्वत, ये बिहार में है मंदार पर्वत, वो जिससे अमृत मंथन हुआ था, वहां पर मधुसूदन के रूप में है, और ट्रावेनकोर में पद्मनाभ के रूप में है। कांचीपुर में वरदराज विष्णु के रूप में है जो शेषशाही हैं। मायापुर में हरि के रूप में है, और जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम के रूप में है। तो जिस पुरुषोत्तम भगवान की महिमा हम महीने भर गाते आए हैं और जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, उनका साक्षात दर्शन अगर हमें करना हो तो हम जगन्नाथपुरी जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं। और अगर हम जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर बैठे ही उनका स्मरण कर सकते हैं और उसका कीर्तन कर सकते हैं। तो आज मैं अनुरोध करता हूँ माधुर्य से और नंद कुमार से कि हमें जगन्नाथ स्वामी का कीर्तन सुनाकर इस सत्र को संपूर्ण करें। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, दैट वाज सो स्वीट। बहुत बहुत धन्यवाद पापा एंड नाना फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर द स्टोरी, बहुत सुंदर। आइए अभी इसलिए हम पुरुषोत्तम भगवान के धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ स्वामी की जय। जय। लास्ट 5 मिनट्स हम जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग, इतनी भोग की कथा सुनी, तो अब जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग का दर्शन करेंगे और एक छोटी सी आरती। विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स वी विल बी डन। साथ में रहिएगा, लास्ट का शेष जगन्नाथ जी के दर्शन, पुरुषोत्तम भगवान की दर्शन साथ में ही कीजिएगा अभी। और सारे भगवान के नाम है हरिनाम संकीर्तन में। जगन्नाथ स्वामी की जय। जय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ठीक है, आइए अब हम मिलके कीर्तन करते हैं और ये दर्शन भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। हरे राम राम हरे हरे। बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जगन्नाथ स्वामी। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Jagannath. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Jai Jagannath. Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Baladev. Hare Rama, Jai Subhadra. Rama Rama, Hare Jai Hare. Sudarshan Chakra. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Jagannath Subhadra Baladev ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. Shri Radha Gopinath Bhagwan ki jai. Shri Radha Ras Bihari ki jai. Shri Radha Giridhari ki jai. Shri Radha Vrindavan Bihari ki jai. Shri Radha Madhav Radha Shyam Sundar Bhagwan ki jai. Srila Prabhupada की जय. पावन पावन पुरुषोत्तम मास की जय. जय जय श्री राधे. सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑल सो मच फॉर जॉइनिंग अस एवरी डे. आप सब ने हमें परिवार बना के हमने सब ने पूरे मंथ, राइट नंद कुमार, फुल मंथ वी हैड सो मेनी डिवोटीज जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. कृष्णा. वंदनम फॉर पुरुषोत्तम की जय. Please stay in touch with us for the Kartik month updates. Hari Bol. We'll make the announcements on the group. Yes, yes. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.